Assalamu alaikum. Welcome to the topic conversion of surds in simplest form. As we have discussed about the types of surds in previous lectures, here we will convert the surds in simplest form. ठीक है, अब देखिए simplest form में convert करने का मतलब क्या है. For example, हम ऐसा करते हैं कि दो नंबर्स कंसिडर करते हैं और वो दोनों नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं. अगर वो इरेशनल नंबर है तो मे बी वो सर्ड भी हो. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि दो सर्ड ही कंसिडर करते हैं. हमने इन दोनों सर्ड्स को एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा. हमेशा किसी भी सर्ड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मस्ट है कि आपने जिन न्यूमेरिक वैल्यूज को यहाँ पे कंसिडर किया है 14 और 35, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उन प्राइम फैक्टर्स को आपने पुट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 14 और स्क्वायर रूट ऑफ 35 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 की जगह 2 इंटू 7 पुट कर दें. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 37 की जगह भी 5 इंटू 7 पुट कर दें. अब पुट करने के बाद यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ रहा है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो स्क्वायर रूट ऑफ 7 मौजूद है. अगर ये दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 7 मौजूद हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर बनेगा. स्क्वायर will be cancelled out, you will get 7 आंसर. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 7 गिवन है. तो देखिए दो इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब इनकी जो आपस में रेडिकेंड्स है ना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी हम अलजेब्रा में डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन हो a इंटू बी की फॉर्म में, तो हम हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी को स्क्वायर रूट ए बी लिख सकते हैं. मीन दोनों रेडिकेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 बनेगा. इट मीन्स इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब आपने लिखा है तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब हम जो सर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 6 root of 12 square root of 3 and cube root of 2. ठीक है, अब हमने इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. अगर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये है कि जितने भी रेडिकेंड्स आ रहे हैं इंसर्ट्स में, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3 आ रहा है. और आप जब स्किन 3 को देखें, 3 रेडिकेंड 3 इज एक्चुअली रैशनल नंबर और ये प्राइम नंबर है. ठीक है, तो प्राइम नंबर की मजीद फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती. इसका मतलब ये है इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. अब जरा जो 12 है, 12 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें. 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स जो इसके प्राइम फैक्टर्स है वो पुट कर दें. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ जो 2 आ रहा है इसको आप एज इट इज लिखते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए जब हमने सिंप्लीफाई करना है ना, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जरूरी है कि जो नंबर्स हैं उनमें अगर मजीद पॉसिबिलिटी है सिंप्लीफिकेशन की तो वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे देखें इन दोनों नंबर्स को ये 2 स्क्वायर बन रहे हैं. ठीक है, और इसी तरह 3 एज इट इज और स्पेस 6 इंडेक्स आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 2 एज इट इज. ठीक है, अच्छा अब देखें जब हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि अगर हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हों या यहाँ पे मजीद टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हूँ, तो हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 2 स्क्वायर रूट 3 है ना, इसमें रूट क्या गिवन है 6, मतलब इसका इंडेक्स 6 है ना, इसी को आप देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 1/6 की होता है. फिर आप देखिए 3 की पावर में 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, और इसी तरह 2 की पावर में 1/3 लिख देंगे. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब मजीद सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा. अब देखिए दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स पे पावर 1/6 है, तो एक्चुअली हम ए बी का होल स्क्वायर फार्मूला देख चुके हैं, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल होता है. इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म पे भी आपने पावर 1/6 अप्लाई कर देनी है, और इसी तरह ये जो थर्ड सेकेंड टर्म आ रही है 3, इस पे भी पावर 1/6 अप्लाई कर दें, और 3 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 1/3 आ जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हम 2
कि पावर 2 मल्टीप्लाई 1/6 को देखते हैं तो वो पावर रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई हो सकता है, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और जो मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उसको भी हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 आ रहा है, इट मीन्स 2 की पावर 1/3 एंड 3 की पावर 1/6 एंड 3 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 1/3 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर अभी भी हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं आए, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 और 3 मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस 2 और 3 मौजूद है, इट मीन्स हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लेना चाहिए। प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल, दोनों में से जो यूज हो सकता है वो करें। अब देखिए यहाँ पे 2⁻1/3 है और यहाँ पे 2⁻1/3 है। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग तो दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह आप देखें 3 भी मौजूद है, तो 3 के लिए अगर आप देखें दोनों की बेसिस सेम है ना, 3⁻1/6 एंड 3⁻1/2, इट मीन्स 3 की पावर 1/6 माइनस 1/2 आप लिख लेंगे। ठीक है, अब 2⁻1/3 माइनस 1/3 एक्चुअली 2⁻0 की इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम है, हैविंग ऑपोजिट साइंस, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 3⁻1/6 माइनस 1/2 में आप 6 एलसीएम लें, आंसर 1 माइनस 3 के इक्वल होगा। ठीक है, 2⁻0 इज 1 और 3⁻−2/6 आ रहा है। -2/6 को आप मजीद सिंप्लीफाई करते हैं ना तो वो एक्चुअली हमारे पास जो फुल एक्सप्रेशन आ रहा है वो 3⁻−1/3 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए पावर नेगेटिव आ रही है, बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉज आप इस 3⁻1/3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें। अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए रेडिकल फॉर्म क्वेश्चन में गिवन थी ना, तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगेन रेडिकल फॉर्म में आप चेंज करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे जब पावर में 1/3 हो तो क्यूब रूट बन जाता है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो लास्ट फॉर्म आएगी वो हमेशा हमें ये मिलेगी। अब ये तो थे सिंपल नंबर्स जिनमें हमने सर्ड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाए उसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो। जैसे देखिए लेट्स सी 5th रूट ऑफ 96 x⁻6 y⁻7 एंड z⁻8 एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मींस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगेन प्रोसीजर विल बी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। तो 2 4 8 2 8 16, 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसमें सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन को पुट करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पुट करेंगे ना तो 2 रेज टू पावर देखें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, एक्चुअली 5 2s मौजूद है, इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, डायरेक्ट मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब आप 3 एज इट इज लिखे और x⁻6 y⁻7 z⁻8 गिवन है, लेकिन बाहर देखिए इंडेक्स 5 है ना, अगर 5 है तो आप x⁻5 को अलग कर लो और एक x को अलग कर दो, इसी तरह y⁻5 को अलग कर दो, एक y को अलग कर दो, सिमिलरली z⁻5 को अलग कर दो और z⁻3 जो आ रहा है उसको आप अलग कर दो। ठीक है, मतलब आपने 5th पावर को बीच में से अलग कर लेना है। अब देखें अगर हम इनको थ्रू आउट देखें तो जो पावर्स 5th पावर के साथ आ रही हैं उन सबको आप कंबाइन कर लें, 2⁵, x⁵, y⁵ एंड z⁵, और जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं आप बेशक उनको आगे लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कितनी टर्म्स रिमेनिंग है। तो यहाँ पे जिन नंबर्स के ऊपर पावर 5 आ रही है हमें कंफर्म है कि वो पावर 5 5th रूट के साथ कैंसिल होके एज इट इज 2x y z आंसर आ जाएगा, और फिर जो टर्म्स कैंसिल नहीं हो सकी उनको आप एज इट इज 5th रूट के साथ लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई टर्म ऐसी नहीं है जो एड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट फॉर्म आ रही है यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस प्रोसीजर को सॉल्व करना होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the operations on search.
ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है कि जस्ट हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पे मल्टीपल सर्ट्स गिवन होंगी, उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉर्ट आउट करेंगे।